विदेश मंत्री एस जयशंकर राज्यसभा में कहा नस्लवाद ने कड़ी भी रूप में नहीं करी जावाला मंजूर। वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक सवाल का जवाब में कहा लाडला 6 प्रसार दौरान 15,000 वर्ग किलोमीटर खेतर में लगाया गया है रोक। विधानसभा में कानून व्यवस्था और कथित फोन टेपिंग समेत कई मामला माथे विपक्ष सरकार ने घेरी। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध ने लिए सरकार है संवेदनशील। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला में लगातार बढ़ोतरी। काल 250 नवा मरीज आया सामे। संक्रमण ने रोकवा खातर टीकाकरण नो काम कर्यो जा रह्यो है तेजी से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में कई कार्यक्रमों में भी शामिल। खबर नविसा से बातचीत के दौरान कहा राज्य सरकार केंद्रीय टेक्सटाइल मेगा पार्क खातर प्रस्ताव बना भेजे। और अहमदाबाद में भारत इंग्लैंड ने दूसरा T20 मैच में 7 विकेट से हरायो। 5 मैचारी सीरीज 1-1 से बराबर। कप्तान विराट कोहली और ईशान किशन लगाया अर्धशतक। खबरां में आपरो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। विदेश मंत्री एस जयशंकर राज्यसभा में कहा है कि नस्लवाद ने किसी भी रूप में मंजूर नहीं कर्यो जावला। विदेश मंत्री आज सदन में ऑक्सफोर्ड की छात्रा मुद्दा माथे कहा कि सरकार इन मामला माले पूरी निगाह बना रखी है। आज जरूरत पड़वा माले जरूरी कदम उठाया जावला। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रश्नकाल के दौरान कहा कि बीते 6 वर्षों में 15,000 वर्ग किलोमीटर खेतर में पेड़ लगाया गया है। वे कहा कि राज्य रो वन खेतर बढ़ावा खातर 48,000 करोड़ रुपया दिया गया है। Of the UK, we also have concerns about its reputational impact. What I do want to say, sir, is that we have strong ties with the UK. We will take up such matters with great candor when required. We will monitor these developments very, very closely. We will raise it when required, and we will always champion the fight against racism and other forms of intolerance. विधानसभा में आज जयपुर में पुलिस अधिकारी से घूस रे बदले अस्मत मांगवारा मामला ने देर घना हाकाविया। इन दौरान विपक्ष सरकार से इन मामला में जवाब पेश करवा और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवानी मांग करी। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कहा कि सरकार से मांग करी गई है कि एड़ा दागी पुलिस अफसरां ने फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जानी चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष बिराजी मैं सभापति महोदय केवल बिराजी एक सभापति महोदय मैं सोचता हूँ यह प्रक्रिया अगर हम प्रारंभ से लेकर के अभी तक इस सदन के माध्यम से अगर राजस्थान की जनता को देने में सफल हो गए कि इस प्रकार की घटना जब भी घटित होती है तो तुरंत कानून की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप उसको 244(2) के तहत नौकरी से बाहर निकालोगे तो उसकी एक प्रक्रिया जरूर करनी पड़ेगी, उसको सुनने का मौका देना पड़ेगा, उस प्रक्रिया को जरूर करें। लेकिन जैसे ही निलंबित उसको किया, इस प्रक्रिया को चालू कर दे और उस व्यक्ति को तब तक नौकरी में नहीं आने दें जब तक उसके बारे में कोई तो भी कोर्ट से फैसला होकर उसके खिलाफ मुकदमा न हो जाए। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के केसेज को हम किसी प्रकार से कोर्ट में भी पीछा करें। संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल इन मामला में सरकार रो पक्षधरता तक कहा कि यह घणो जघन्य मामलो है और राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशील बैर कार्रवाई कर रही है। वह सदन में बताया कि आरोपी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैलाश बोहरा ने निलंबित करवाने साथ ही सेवा से बर्खास्त करवा काम शुरू कर दिया गया है। कार्रवाई हेतु पहले परिवादिया से पैसों की मांग की गई तथा बार बार अनुसंधान के लिए बुला करके अंत तक रिश्वत के रूप में अस्मत भी मांगी गई। आरोपी एएसपी द्वारा परिवादिया को अनावश्यक रूप से कार्यालय में बुलवाए जाने पर एसीबी के द्वारा 14/3/21 को जो है कार्रवाई की गई और आरोपी को वहीं पर गिरफ्तार करके उसके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया। आरोपी अधिकारी को राज्य सरकार के द्वारा 15/3/21 के द्वारा निलंबित कर दिया गया। यहां तक तो बात हो गई।
अब आता आखिर में कि आरोपी पुलिस अधिकारी कैलाश बोरा के विरुद्ध राजस्थान सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1958 के नियम 19(2) के अंतर्गत सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विपक्ष विधायक आज सरकार माळे फोन टेपिंग रो आरोप लगाया। भाजपा विधायक अशोक लाहोटी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विधायक नारायण बेनीवाल विधानसभा रे बारे खबरना विसासु बातचीत करता थका गया कि कांग्रेस अपनी सरकार बचावा खातर नियम विरुद्ध फोन टेपिंग करवा रही है। राजस्थान सरकार ने ये अपराध स्वीकार किया है कि राजस्थान के विधायकों के और अन्य लोगों के टेप उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, मोबाइल को रिकॉर्ड किए हैं। यदि इस तरह का ये जघन्य अपराध है, जो मुख्यमंत्री बार बार लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, दांडी मार्च का और गांधी बनने का ढोंग करते हैं, वो ही सबसे बड़े लोकतंत्र के हत्यारे निकले हैं। मैंने विधानसभा की कार्रवाई के अंदर शुरू से ये कहा था कि सरकार जो है, सरकारें चाहे किसी की हो, ये काम करवाती रही है और सरकार बचाने के लिए अधिकारियों ने, बड़े अधिकारियों ने सरकार की मदद की, फोन टेपिंग कराए। सरकार बार बार जो है वो विपक्षी लोगों के और सत्ता में भी जिन लोगों से असंतोष है उनके फोनों की टेपिंग कराती आई है। निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर सरकार रो बचाव करता थका गया कि किसी भी विधायक रो फोन टेप नी वियो है। मुझे इतना आज तक ये कभी महसूस नहीं हुआ कि किसी विधायक का फोन टेपिंग होता है। हमने बीजेपी का राज भी देखा है और हमने कांग्रेस का राज भी देखा है, हमने दोनों राज देखे हैं, लेकिन ऐसी मैं समझता हूं हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसा नहीं होता है। और जिनका जो कोई अनुसंधान में जरूरत है उनकी अगर टेपिंग होती है और उसमें कोई इश्यू आता है तो उसको ये नहीं माना जाना चाहिए कि टेपिंग हुई है। टेपिंग जिनकी हुई है, जो डिमांड थे, जिनके अनुसंधान चल रहा था, तो उनकी हुई होगी। राजस्थानी भाषा ने राजभाषा रो दर्जो देवारी बांगरो भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा समर्थन कराया है। वह विधानसभा रे बारे खबरना विसासु बातचीत करता थका गया कि सरकार रे इन बाबत बिल लावणो चाहिए। सगला विधायक इन बिल रे समर्थन करेला और वठई राजस्थानी ने राजभाषा रे रूप में मान्यता दिरावा ने लेर काम करिया। शिवदान सिंह इनने बेगो लागू करवानी मांग करया है। मैं इनकी मांग का पूर्णतः समर्थन करता हूं और दोनों ही स्तर के ऊपर मैं समर्थन करता हूं कि राजस्थान के अंदर सरकार बिल लेकर आए और राजस्थानी भाषा को राजभाषा घोषित करे और साथ में केंद्र सरकार भी 8वीं सूची के अंदर इस भाषा को शामिल करके आज राजस्थान के कई लोगों ने संघर्ष भी किया है और संघर्ष के बाद सरकारों का ध्यान को आकर्षित करने का काम भी किया है। मैं चाहूँगा कि जो इनकी एक मुहिम चल रही है जिसके अंदर लगभग 130 विधायकों ने मांग की है कि राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, तो राजस्थान सरकार तत्काल एक बिल लेकर आए और इस बिल के अंदर राजस्थान के तमाम विधायक उसका समर्थन करेंगे। कोई भी राजभाषा राजस्थानी को घोषित करने के विरोध में नहीं है। राजस्थान का मोटियाला मांग रहा है कि 21 स्टेट में 21 प्रदेश में राजभाषा बनी हो रही है, राजस्थान में राजस्थानी राजभाषा नहीं है। 25 अगस्त 2003 को प्रस्ताव भेजोड़ो है, केंद्र में बैठे 8वीं अनुसूची में नहीं जुड़ी है। अगर ये दोनों चीजें हो जावे तो राजस्थान का लाखों रोजगार जो है राजस्थान का बच्चा ने मिलना शुरू हो जावे। बात चाहे प्राइवेट एजुकेशन में है, चाहे नौकरी में है, चाहे पढ़ाई में है, हर जगह राजस्थान का बच्चा ने वहां हक मिलना शुरू हो जाए। भारत कोविड टीकाकरण में नवी उपलब्धि हासिल करियो है। देश रबाय अबारतानी 2,97,00,32 टीका लगाया जा चुका है। 16 जनवरी से देश रबाय स्वास्थ्य कर्मियों और 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों टीकाकरण अभियान शुरू करो गयो हो। 1 मार्च से 60 बरस से बत्ती उम्र लोगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के टीका लगाया जा रहा है। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से करीबन अब तक 1,10,07,352 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 96.68% हो चुका है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.39% रह गया। पिछले 24 घंटों में 17,455 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा रमाए पढ़निया से ऑनलाइन बातचीत करेला या इन कार्यक्रम रो चौथो संस्करण पहला।
प्रधानमंत्री पडणियारे साथे वारा घराड़ा और शिक्षकों से भी बातचीत करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में यो कार्यक्रम पडणिया खातर तनाव मुक्त वातावरण तैयार करे है। इन कार्यक्रम वास्ते 10,32,000 सुबत्ती पडणिया पंजीकरण करवा चुका है। वठी 2,60,000 सुबत्ती शिक्षक और 92,000 सुबत्ती माता पिता भी पंजीकरण करवाया है। पिछले साल मैं प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा 2020 के लिए चयन हुआ था। उस प्रोग्राम में मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिला और उस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को परीक्षा के जो दिक्कतें होती हैं उसका सामना करने के लिए और उसका हल करने के लिए बहुत सारे चीजें बताई हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा में अंक ही हर चीज नहीं होता है, उसके अलावा जिंदगी में सफल भी होना बहुत मायने रखता है। मैं पिछले साल परीक्षा पे चर्चा दिल्ली गया सीगा। उधर साडी प्राइम मिनिस्टर साडे श्री नरेंद्र मोदी नाल गल हुई सीगी। वो वधिया एक्सपीरियंस सीगा, सानू एक एक्सपोजर मिलिया सीगा ते एक सही रस्ते ते चलण दी सिक्ख्या मिली सीगी। राज्य में कोरोना संक्रमण एक फिर उपक पसार पर लाग्यो है। संक्रमित लोगों की संख्या 2,453 वैगी है। काल संक्रमण रा 250 नवा मामला सामने आया है, जहाँ सु सबू 49 मरीज जयपुर में मिला है। उदयपुर में 37, राजसमंद और भीलवाड़ा में 24, कोटा में 23 और जोधपुर में 15 मामला की पिछाण करी गई है। राज्य में बार ताणी कुल 3,17,726 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त रह चुका है। कोविड टीकाकरण में राजस्थान देश भर में पहला स्थान माले पड़ेड़ो है। अबार ताणी कुल 28,94,723 लोगों का टीका लगाया जा चुका है, जैमें सु 24,36,818 जना के टीका री पहली खुराक और 4,57,912 लोगों के दूसरी खुराक लाग चुकी है। स्वास्थ्य महकमा मुजब राज्य में कोविड टीकाकरण रा तीसरा चरण रे तहत 60 बरस 32 उम्र रा 45,59 बरस ताणी रा गंभीर बीमारी वाला 1,31,728 जना के टीकाकरण की पहली डोज दी जा चुकी है। यूनाइटेड बैंकिंग फोरम यूनियन से जुड़ी नो यूनियना कानिसों आज प्रदेश में बैंकारी हड़ताल है। बैंक कर्मी अपनी मांगा ने लिए प्रदर्शन कर रहा है। हड़ताल के कारण वित्तीय लेन देन रो काम पूरी तरह से प्रभावित हो है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा है कि राज्य सरकार केंद्र वास्ते प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क खातर प्रस्ताव बना भेजेली तो उन माथे पूरी ऊर्जा रे साथे काम करे जावाला। केंद्रीय मंत्री शेखावत काल जोधपुर रमाए खबरनविसा से बातचीत करता था कहा कि जोधपुर, पाली, बालोतरा, जसोल और बिठवा में हर बरस 22,000 करोड़ रुपया रा टेक्सटाइल कारोबार हुआ है। केंद्र पूरा देश में 7 टेक्सटाइल मेगा पार्क घोषित कराया है। आबाड़ा भगत रमाए प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क बना है तो इन सु 4 लाख नवा रोजगार पैदा पहला। जोधपुर, पाली और बालोतरा इस क्षेत्र में इस टेक्सटाइल उद्योग के विकास के लेकर के अपार संभावनाएं। आज भी लगभग 22,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर इन तीनों क्षेत्रों में और बिठूजा इन चारों क्षेत्रों में मिलाकर के होता है। आने वाले समय में अगर इस क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क बनता है, जो भारत सरकार ने 7 टेक्सटाइल पार्क घोषित किए हैं उसकी श्रृंखला में, तो निश्चित रूप से जो है इस क्षेत्र में जो व्यापार और व्यवसाय भी बढ़ेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और 4 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी श्रीगंगानगर जिला री करणपुर मंडी में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत एसडीएम ने ज्ञापन सौंपी। इन दौरान पहलियाला मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद था। भाजपा कार्यकर्ताओं कानिसों कांग्रेस सरकार माथे वादा खिलाफी रो आरोप मानता था कहो गयो कि सरकार हाल ताणी कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्तो देवारी घोषणा पूरी नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के जो जनता से वादे किए गए थे और 2 साल से ज़्यादा समय निकल जाने के पश्चात एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज हल्ला बोल के माध्यम से सभी एसडीएम मुख्यालयों पर राज्य सरकार को ज्ञापन देने का कार्यक्रम पार्टी ने तय किया था। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री
शाले मोहम्मद काल जैसलमेर जिलारा भागू गांव में जन सुनवाई कर्या। जन सुनवाई रे माए खास तौर से पानी, बिजली, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य और खेती से जुड़ा मामला रो निपटारो कर्यो गयो। भरतपुर संभाग मुख्यालय माथे ग्रामीण हाट परिसर रमाए केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और जिला उद्योग केंद्र कानीसू स्पेशल हैंडलूम एक्सपो लगाए जा रही है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर इनका उद्घाटन करता थका गया कि सरकारी जुगत है कि कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार व्या बुनकरा ने वहां कानीसू बनाई चीजा ने दर्शावा खातर एक मंच मिले। वे कहा कि इंडमाए राजस्थान के अलावा दूजा राज्य बुनकर भी शामिल बैरिया है। का भी उद्देश्य ये है कि इस प्रकार के जो आर्टिजन्स हैं, हमारे जो दस्तकार बंधु हैं, भाई हैं, जो पुरानी कलाओं से जुड़े हुए हैं, उनको प्रोटेक्शंस मिले, संरक्षण मिले और जो भी वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको प्रॉपर मार्केट मिले। इसलिए आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आज तो 21 है, कल और कुछ और जो प्रतिभागी हैं इसमें और जुड़ेंगे और लगभग 40-50 के करीब स्टॉल्स ग्रामीण हाट में इस हैंडलूम एक्सपो के अंदर हो जाएंगी। आज विश्व उपभोक्ता दिवस है। हर बरस 15 मार्च को उपभोक्ता मारा अधिकार और जरूरत बाबत जाग जगावा खातर विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जावा है। विश्व उपभोक्ता दिवस 2019 रो विषय प्लास्टिक प्रदूषण से निपटनो है। से संबंधित कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया था, जिसमें भारत के उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए: सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसके तहत सभी जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता आयोग बनाए गए हैं, उपभोक्ता परिषदें बनाई गई है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए हैं और उपभोक्ता न्याय प्राप्त कर सकता है। जयपुरा रोडवेज मुख्यालय में आज चोखा काम करवाला 21 महिला अधिकारियों और कर्मचारियों ने सम्मानित करो गयो। इस मौके रोडवेज अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह कर्मचारियों ने प्रशस्ति पत्र दीना। वे कहा कि इन भांतरा आयोजना से महिला कर्मियों ने बढ़ाव मिलेला। इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो नर नारी समानता है उसके प्रति न केवल रोडवेज प्रशासन में और रोडवेज कॉरपोरेशन में बल्कि पूरे समाज में एक जागृति और चेतना का भाव उत्पन्न हो और हम सभी लोग जो है वो महिला किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से वो समाज की बेहतरी में अपना योगदान दें, इसके लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता है। इसी चीज़ को रेखांकित करने के लिए इस समारोह का आयोजन किया गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार राजस्थान राज्य पथ परिवहन ने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। मैं सीएमडी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं को इतनी इम्पोर्टेंस दी, हमें इतना आगे बढ़ाने की कोशिश करी कि हम कुछ बोल सके, कुछ अपने विचार निगम के आगे रख सके। विश्व उपभोक्ता दिवस रे मौके उपभोक्ता संरक्षण और स्वस्थ पर्यावरण खातर जैविक खेती ने बढ़ाव देवारा ध्येयसू कर्ज कानीसू कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला रमाए कृषि विभाग, उपभोक्ता मामला और जैविक खेती वाले काम करवाली संस्था वाला नुमाइंदा और काश्तकार मौजूद हा। कर्ज कानीसू राजस्थान रा 10 जिला रमाए प्रो ऑर्गेनिक नाम री परियोजना 2013 से लगातार चल रही है। के ऊपर कैसे कंट्रोल करें, हम प्लास्टिक से कैसे निपटें, तो इस साल का जो विषय है वो उसी के ऊपर आधारित है। क्योंकि प्लास्टिक अपने आप में एक बहुत अभिशाप बनता जा रहा है। 1907 में जब इसका आविष्कार हुआ था बेल्जियम जैसे एक छोटे से देश में, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा ये नासूर बन जाएगा आने वाले समय में। हालांकि 1907 में जब इसका आविष्कार हुआ था, जब 1922 में जाके ये मार्केट में आया था विभिन्न उत्पादों के रूप में। तो हमने धीरे हमारे खेत में सबसे पहले थोड़े से एरिया में जैविक खेती की शुरुआत करी और तो जैविक खेती से मैं पहले साल कम उपज मिली, धीरे धीरे 2-3 साल में वही उपज मिलने लगी और उसके दाम अधिक मिलने लगे।
जैविक खेती कर रहे हैं और किसानों को भी मैं जैविक खेती के लिए प्रमोट करता हूँ। 90% बीमारियाँ तो रासायनिक खेती की वजह से हो रही है। अपने बीपी, हाई शुगर, ब्लड शुगर, कैंसर वगैरह, कैंसर जैसी बीमारियाँ अपने रासायनिक खेती की वजह से हो रही है। प्लस में अपने को पानी का भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा आत्मनिर्भर भारत अभियान ने साकार करवा में हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग री महत्वजोगी भूमिका रही है। जयपुरा बाजारा में हाथ से बनी चीजा और कपड़ा री घनी मांग है। जयपुरा कला बाजार में यदिना पर्यावरण अनुकूल चीजा घनी संख्या में बिक्री है। बत्ती जानकारी इन रिपोर्टर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल टू लोकल अभियान और साथ में आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं वो धीरे धीरे साकार होते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही कुछ शख्सियत आज हमारे साथ है जिनका नाम है अनमोल दीप, जो जयपुर के हैं और जयपुर में जो क्राफ्ट है, कला है, उनमें ये एक अहम हिस्सा है इनका, अहम नाम है इनका। आज हम इनसे बात करते हैं कि कहाँ से इनको प्रेरणा मिली और क्राफ्ट में इन्होंने जो इनको प्रेरणा मिली है, और ये अपने साथ साथ खुद स्वयं कलाकार हैं और अपने साथियों को, कलाकारों को भी ये मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं शुरू से मेरी पढ़ाई जो हुई, मेरी जो एजुकेशन हुई वो भी कला के क्षेत्र में ही हुई है और मैं काफ़ी समय से कला और कलाकारों के इर्द गिर्द घिरा रहा हूँ। कलाकारों से मिलता हूँ, उनके कलाकारों को देखता हूँ, उनकी कलाकृतियों को देखता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं उनके अनकहे जो दर्द है, जो वो बता नहीं पाते, वो उनके कलाकृतियों में भी दिखती है और वो जिस तरीके से हमसे बात करते हैं उसमें भी हमें नज़र आती है। किस तरह के क्राफ्ट की ज़्यादा प्रचलन है और डिमांड है? देखिए, इस समय अभी हम जितनी भी जो हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं उसका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हम आर्ट को तो हम प्रमोट करेंगे ही, साथ ही साथ उन आर्टिस्टों को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। उनके जो डेली मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको हम लोग अच्छा कर रहे हैं। हम उनके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको अच्छा करने में हम कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। हम यही आशा करते हैं कि क्राफ्ट के साथ साथ ये अन्य कलाकारों को भी एक उनका मार्ग प्रशस्त करें। राहुल शर्मा, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में तैनात एक सहायक पुलिस आयुक्त ने महिला परिवादी से घूस रे बदले अस्मत मांगबा माथे गिरफ्तार करी हुई है। ब्यूरो रा महानिदेशक BL सोनी बताया कि आरोपी पुलिस आयुक्तालय में महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में तैनात हो। आरोपी बलात्कार रा एक मामला रमाए महिला रा पक्ष में कार्रवाई दिए एवज में यह अपराध कर्यो। जयपुर किशनपुर बाजार रा खुटेटा रा गेला कमाए 45 लाख रुपया री लूट रा मामला में पुलिस 6 बदमाशा ने गिरफ्तार करी है। DCP परिश देशमुख बताया कि वारदात रो मुख्य आरोपी सेल्समैन और उड़ा घराड़ा है। पुलिस आरोपिया री निशानदेही से लूटी रकम बरामद कर लेनी है। घटना सामने आई थी जिसमें एक अज्ञात मास्कशुदा और हेलमेट लगाकर कोई अज्ञात व्यक्ति आया और उसने 45 लाख रुपए जो हवाला व्यापारी के ऑफिस में जो व्यक्ति काम करता है उसको हथियार दिखाकर पैसे लूट ले जाने की वारदात हुई थी। और इन सब पूछताछ के बाद तो मुख्य बात सामने आई कि इसमें जो उस वक्त दुकान में शख्स बंटी उर्फ प्रियांशु जो उपस्थित था, उसके और उसके परिजनों ने मिलकर उसकी माता भी और उसका भाई और उनके घर में काम करने वाला एक नौकर, इन सब लोगों ने मिलके इस वारदात का षड्यंत्र रचा था। और इसमें मुख्य मास्टरमाइंड जो है ये इनकी जो माता जी हैं हंसा देवी वो है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पाकिस्तान से तस्करी कर लियाएगी 7 किलो हीरोइन रा मामला रमाए काल एक आरोपी ने पंजाब रा फिरोजपुर से गिरफ्तार कर्यो है। SOG रा ADG अशोक राठौड़ मुजब मामला री जांच SOG कर रही। इन बाबत वांछित अभियुक्त अंग्रेज सिंह री तलाश खातर एक दल ने पंजाब भेजो गयो हो, जटे पंजाब पुलिस री सहायता का सो कार्रवाई करेगी। जयपुर जवाहर कला केंद्र में काल राज्य स्तरीय महिला शक्ति प्रोत्साहन जलसो राखी जो।
कार्यक्रम रमाए महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और कई दूजा अधिकारी मौजूद हा। इन मौके महिला जागरूकता से जुड़िया प्रचार साहित्य विमोचन कर्यो गयो और महिला उत्थान खातर काम करवाड़ा ने सम्मानित भी कर्यो गयो। अहमदाबाद रा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल भारत इंग्लैंड ने दूसरा T20 मुकाबला रमाए 7 विकेट से हार सीरीज 1-1 से बराबर कर लेनो है। भारत टॉस जीतर पहले बल्लेबाजी करो। इन दौरान इंग्लैंड की टीम 6 विकेट माले 164 रन बनाया। इन जवाब में भारत 17 ओवर 5 गेंद में लक्ष्य हासिल कर लीनो। भारत का युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन शानदार प्रदर्शन करता था का 32 गेंदा माले 56 रन बनाया। वठई कप्तान विराट कोहली 49 गेंदा माले 73 रनारी ताबड़तोड़ नाबाद पारी खेलिया। और अब खास खबर एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर राज्यसभा में कहा नस्लवाद ने किन्हीं भी रूप पर नहीं करू जावला मंजूर। वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक सवाल का जवाब में कहा लाला 6 बरसात दौरान 15,000 पर किलोमीटर खेतर में लगाया गया है रोक। विधानसभा में कानून व्यवस्था और कथित फोन टेपिंग समेत कई मामला माथे विपक्ष सरकार ने घेरी। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध न ले सरकार है संवेदनशील। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला में लगातार बढ़ोतरी। काल 250 नवा मरीज आया सामे संक्रमण ने रोकवा खातर टीकाकरण रो काम कर्यो जा रह्यो है तेजी से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में कई कार्यक्रमों में भी शामिल। खबर नवीसा से बातचीत के दौरान कहा राज्य सरकार केंद्रीय टेक्सटाइल मेगा पार्क खातर प्रस्ताव बना भेजे। अहमदाबाद में भारत इंग्लैंड ने दूसरा T20 मैच में 7 विकेट से हरायो। 5 मैच वाली सीरीज 1-1 से बराबर। कप्तान विराट कोहली और ईशान किशन लगाया अर्धशतक। साथ ये खबर 8 पूरी। नमस्कार।